हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। ये कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इसीलिए आप देखें, इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता ना, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। सर गंगाराम इज माई हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माई हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। हाँ। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे। मैं आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं। हाँ। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। ठीक है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप। हाँ। ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना आई थिंक सो। अभी पाकिस्तानी देखिए, आप कहीं गैदरिंग देखिए, ऐसे लगता है सब बेडरूम से उठ के आ गए। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकावारियत स्टार्ट कर। क्या मैशत की ये हालत हो चुकी है कि अब आप लाइफ सेविंग ड्रग का रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी एलसीज नहीं ओपन कर सकते? हाय महंगाई। अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू, कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया है, तो आप कोशिश करें कॉपी करें। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि अभी पाकिस्तान मीडिया बातें कर रही थी कि वो लोग पहले दोस्तों हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए, और दोस्तों उनके जो हीरो हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम तो कन्वर्ट होके हुए, मुस्लिम जैसा पहले कोई धर्म तो पहले था नहीं, ये तो सब मजहब है। और दोस्तों अगर वो मुस्लिम ना बनते, वो हिंदू रहते, तो आज उनके साथ कितना कुछ अच्छा होता, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तानियों को। उनके वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं बचा है, दवाइयों के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा है, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा है, फ्यूल खत्म हो गया है, और बहुत सारी परेशानियां जो पाकिस्तान के अंदर देखना पड़ रहा है। और दोस्तों अगर वो मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होते, हिंदू रहते, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, वो पूरा एक पाकिस्तान हिंदुस्तानी रहता, वो अलग होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे कि कितना ज्यादा फायदा होता, ना कोई दूसरा मजहब बनता, एक पूरा हिंदू धर्म ही रहता। पर दोस्तों अब अलग होने के चक्कर में कितना ज्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। कोई देश में उनका वीजा नहीं चल रहा, उनके वीजे को रद्द किया जा रहा है, उनकी चेकिंग हुई जा रही है, और दोस्तों कोई गर्व करने लायक उनके ऊपर चीज भी नहीं है। ना तो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किए ढंग से कि वो अपने ही कंट्री में रह के कुछ कर सके, बाहर जॉब में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और किसी भी देश में चले जाओ, वहां पे जो सबसे ज्यादा भिखारी है वो मुस्लिम ही कंट्री है, ज्यादातर वो पाकिस्तानी रहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके ऊपर आगे पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन होता है। तो जो 98% है वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इसीलिए आप देखें, इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता ना, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया।
तो यहाँ पर जो हिंदुज़म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का, मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना, ठीक है। तो वो हम ज़रूर करते हैं। और वो इस्लामिक टच ज़ाहिरी बात है वहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है जो आपने कई सालों से वो गेन किया हुआ होता है। हाँ। और हम अपने आप कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के नहीं, साथ। वैसे हम ट्राई करते हैं कभी तुर्की के साथ अपने आप को अटैच करने की, कभी सऊदीया के साथ अटैच करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनमें और हमारे में फ़र्क काफ़ी नज़र आ जाता है। असल मेन इशू यही है कि जो पिछले 75 साल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 75 सालों से बनी है वो आपके गले से नीचे उतरवाना चाहते हैं, जबकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं, उनकी एक अलग पहचान है और हज़ारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है। ठीक है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। ठीक है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हज़म करवाना चाह रहे हैं। हज़म करवाना चाह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता और वो आप कर भी नहीं सकते। शब खून मारते थे, पहाड़ी कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे देवर उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बछियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबुल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माई हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माई हीरो। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। तो अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू, कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि जेनेटिकली वी आर सेम। हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक बैक बर्नर पर रखें तो इसके कितने फवायद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और इसमें कोई हरज। सर सवाल ये है कि हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक,
अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है, जिसने ये कंसेप्ट दिया कि प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स पे जो है वो डिवाइन गाइडेंस आती है, वही नाजिल होती है। ठीक है, मेरे नज़दीक इस्लाम या ईसाइयत जो हैं वो फ़िरके हैं। अच्छा। ज्यूइज़म के। ठीक है, क्राइस्ट वाज अ ज्यू। मोहम्मद, इसके जो एल्डर्स थे वो ये कहते कि देवर ऑन दीन हनीफ। क्या दीन हनीफ क्या था? दीन इब्राहिम, हनीफ इब्राहिम का नाम है। ठीक है। ठीक है, दीन इब्राहिम क्या है? वो एक खुदा की बात करेगा और एक खुदा जो है वो अपने पैगंबर को वो वही नाजिल करेगा, आपको पता है वो। ठीक हो गया। कुछ लोग जो है वो 3 किताबों को, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसको वो मानते हैं, आपके कुरान को नहीं मानते, आप चारों को मानते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि उसमें वो हो गई, मिलावट हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इस हवाले से मेरे नज़दीक दुनिया में मज़हब एक ही है, वो है ज्यूइज़म। और बाकी जो आप हिंदुइज़्म की, ये तो ह्यूमन वो बातचीत है। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ गॉड वर्ड तो कोई भी नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, आप ये कहें कि ये भगवद गीता है या वो अथर्ववेदा है या यजुर्वेदा है या फलाना है, वेद जितने 4 वेद है आपके, तो वो सारे इंसानों की बातें हैं। ठीक है। ठीक है, इंसानों के लिए की गई हैं। ठीक है, अब वो ये अलग बात है, उसने कहा कि ये फलाना जो है वो ज़रा महान इंसान था, महापुरुष था, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुदा नहीं था। ठीक है। ठीक है, उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। ठीक है, खुदा नहीं कहा। ठीक हो गया, इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स, वो आपके सामने है। ठीक है। ये आप ये कह लो कि ये ह्यूमन थॉट है जो इवॉल्व हुई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।